हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूपी की 20 बड़ी खबरों में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम महत्वपूर्ण खबरें। दरअसल आपको बता दें 22 जिलों में अलर्ट किया गया है, यानी रेड अलर्ट है। मौसम में एक बार फिर से आपको ठंड देखने को मिलेगी। दरअसल 4 डिग्री तक टेम्परेचर गिर सकता है। कौन कौन से जिलों में अलर्ट जारी किया गया है, कहां पर विद्यालय बंद होगा। दरअसल अब आपको बता दें 14 या 15 जनवरी नहीं, लगभग 21 जनवरी तक विद्यालय बंद हो सकता है, क्योंकि आपको बता दें मौसम वैज्ञानिकों ने लगभग 7 दिनों तक रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम में भारी गिरावट तापमान में देखने को मिलेगी। वहीं पर गरीब की थाली नहीं रहेगी खाली, क्योंकि सरकार ने उठाया है बड़ा कदम। हर महीने 35 किलो राशन फ्री दे रही है सरकार। और योगी सरकार क्या इसमें बड़ा ऐलान की है, ये भी जानेंगे। आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यूपी के शहरी अस्पतालों में रोजाना बच्चों को क्या लाभ मिलने वाला है, ये भी जानेंगे। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम महत्वपूर्ण खबरें। किसान सम्मान निधि हुई या राशन योजना का लाभ हुआ, सब कुछ आपको मिलने वाला है इसी वीडियो में। आपको हम पूरी जानकारी देंगे, हमारे साथ आप अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले वेदर अपडेट की ही, क्योंकि यूपी के 22 जिलों में आईएमडी ने जारी कर दिया है अलर्ट। आपको बता दें बर्फीली हवाओं से गिरेगा 4 डिग्री तक का पारा। यूपी वेदर अपडेट में जान लीजिए, यूपी में आज की सुबह घने कोहरे और कड़कड़ाटी ठंड की जगह गुनगुनी धूप से शुरू हुई है, लेकिन आईएमडी ने प्रदेश के 22 शहरों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ ही 2 दिन तक राहत मिलने के कोई भी आसार नहीं है, जबकि पारा फिर से गिरेगा। प्रदेश के अधिकतर जिलों में घने कोहरे का असर शुक्रवार को कम दिखा। सुबह ही मौसम खुला और धूप में ठंड का असर कम रहा, लेकिन अब आपको बता दें शनिवार, रविवार, सोमवार लगातार 3 से 4 दिनों तक भारी गिरावट तापमान में देखने को मिलेगी। 16 जनवरी से फिर होगी शीतलहर। आप यहाँ पे देख सकते हैं आंचलिक विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक दानिश के अनुसार शुक्रवार को धूप निकलने से तापमान बढ़ेगा और सर्दी से राहत मिलेगी, लेकिन यूपी के कुछ जिलों में बारिश के आसार है। लेकिन सोमवार से एक बार फिर से तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। यही कारण है कि आने वाले लगभग 1 हफ्ते तक फिर से विद्यालय बंद हो सकता है। हालांकि अभी तक जिलाधिकारी ने आदेश नहीं दिया है, लेकिन जैसे ही ठंड बढ़ेगी 5 डिग्री 4 डिग्री तापमान जाने वाला है, ऐसे में विद्यालय बंद हो जाएगा। तो अगर आप एक किसान धारक है, पीएम किसान सम्मान निधि में 13वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, तो आपके लिए बेहद बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि डेट कंफर्म हो गई है किसान सम्मान निधि का। आपको कितना रुपए मिलेगा, कब मिलेगा, ये डेट जान लीजिए, क्योंकि इस दिन खाते में आएंगे 2000 रुपए। सरकार ने तारीख का ऐलान कर दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 23 जनवरी को जारी हो जाएगी 13वीं किस्त। दरअसल पीएम किसान योजना का पैसा सरकार 23 जनवरी को रिलीज कर सकती है। ये कारण इसका है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का इसमें जयंती है, जिसकी वजह से सरकार इस दिन को पराक्रम दिवस की तरह सेलिब्रेट करती है। 23 जनवरी को सरकार किसानों के साथ वर्चुअल बातचीत करके उनके खाते में 13वीं किस्त 2000 रुपए जारी करेगी। ई केवाईसी आप करा लीजिए, अगर आपके पास अभी समय है तो जाके ई केवाईसी करा ले, क्योंकि कैंप लग रहा है आपके क्षेत्र में, आपके जिले में। तो बहुत ही आसान तरीका होता है ई केवाईसी कराने का, करा लीजिए, क्योंकि 2000 रुपए इसी 23 जनवरी तक आपके खाते में आने वाला है। वही राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना बंद नहीं है, एक बार फिर से शुरू है। आपको बता दें गरीब की थाली नहीं रहेगी खाली, क्योंकि सरकार ने उठाया है बड़ा कदम। हर महीने 35 किलो फ्री राशन देगी केंद्र सरकार, और इसका पैसा आपको नहीं देना है। केंद्र सरकार की एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना यानी PMJKY नाम दिया गया है। यानी जो खाद्य सुरक्षा बंद हो रही थी, उस खाद्य सुरक्षा का नया नाम है PMJKY, जो कि पहले लॉकडाउन में यही नाम रखा गया था और फ्री राशन दिया गया था। दरअसल अप्रैल 2020 में कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर शुरू की गई यह योजना पिछले साल दिसंबर में समाप्त हो गई। पिछले महीने सरकार ने PMJKY के 2 मौजूदा खाद्य सब्सिडी योजनाओं में शामिल करने का फैसला किया है। इसके परिणाम स्वरूप नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना लागू हो गई है। मिलेगा मुफ्त राशन। खाद्य मंत्रालय ने बयान में कहा कि नई योजना का नाम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना रखा गया है। लाभार्थियों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए राज्यों में एकरूपता बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी NFSA के तहत पात्रता के अनुसार गरीब लाभार्थियों को वर्ष 2023 के लिए PMJKY योजना का मुफ्त राशन मिलेगा। हर परिवार को 35 किलो राशन मिलेगा। अगर आप अंत्योदय राशन कार्ड धारक हैं, चाहे एक व्यक्ति हो या 2 व्यक्ति, हर राशन कार्ड पे 35 किलो राशन मिलेगा, जिसमें गेहूं 21 किलो और चावल 14 किलो मिलेगा। वहीं पर मोटे अनाज में चना देने की बात भी सामने आ रही है। मंत्रालय के अनुसार जमीनी स्तर पर PMJKY योजना के सुचारू क्रियान्वयन के लिए पहले ही आवश्यक कदम उठाए जा चुके हैं। मंत्रालय और भारतीय खाद्य निगम FCI के अधिकारी नई योजना को सुचारू रूप से लागू करने के लिए नियमित रूप से राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। तो यानी ये योजना आपको राशन मिलता रहेगा, फ्री राशन 35 किलो मिलेगा, जिसमें गेहूं, चावल और चना हो सकता है। दोस्तों वहीं पर यूपी निकाय चुनाव के बारे में जान लीजिए, क्योंकि अब जिलों में OBC डेटा जुटाने की कवायद है। जिला स्तर पर होगा रैपिड सर्वे। लखनऊ में टाइमलाइन तय हो गया है। दरअसल यूपी में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां एक बार फिर से शुरू हो गई हैं। OBC वर्ग के लोगों की संख्या रैपिड सर्वे कराए जाने की तैयारी की गई है। इस कार्य को पूरा करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम तैयार किया गया है। जिला स्तर रैपिड सर्वे कराकर पिछड़ा वर्ग को भेजा जाएगा। यूपी राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग ने ये निर्देश दिया है।
वहीं यूपी के शहरी अस्पतालों में अब रोजाना होगी बच्चों के टीकाकरण। 15 जनवरी से होगी शुरुआत। दरअसल यूपी में विशेष टीकाकरण पखवाड़ों का आयोजन 9 से 20 जनवरी और 13 फरवरी से 24 फरवरी और 13 मार्च से 24 मार्च के बीच किया जाएगा। नियमित टीकाकरण की गतिविधियां प्रदेश के सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध रूप से चलती रहेंगी। यूपी के शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन नियमित टीकाकरण का आयोजन अब किया जाएगा। वहीं दोस्तों आपको बता दें यूपी में 22 आईपीएस अफसरों के तबादले हो गए हैं। प्राची को श्रावस्ती की कमान दी गई है। कानपुर देहात के एसपी बने हैं बीबीजीटीएस मूर्ति। जी हाँ, देखिए इसकी पूरी लिस्ट आपको बता रहे हैं। इसमें आप पूरे पिक्चर्स में इस लिस्ट को देख सकते हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें यूपी में 22 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए हैं, जिनकी लिस्ट जिनका नाम आप इसमें देख सकते हैं। वहीं दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती पर आया है बड़ा अपडेट। जानिए कब जारी होगा नोटिफिकेशन। उत्तर प्रदेश सरकार के मिशन रोजगार के तहत जारी की गई जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश में जल्द ही कांस्टेबल और फायरमैन के 37,000 पदों पर आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अगर आप भी सरकारी नौकरी पाने के इच्छुक हैं तो सफलता के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल कोर्स को भी आप मदद ले सकते हैं। फिलहाल जानिए कब जारी हो सकती है नोटिफिकेशन। दरअसल उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा जल्द ही यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। हाल ही में इस बात की पुष्टि उत्तर प्रदेश सरकार में वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने की है। आपको बता दें पद में कई सारी वैकेंसियां हैं, चाहे कांस्टेबल के 26,000 पद हों या पीएससी के 8,000 या जेल वार्डन के 1,500 और फायरमैन के 172। तो अगर आप भी सोच रहे हैं ठंड से राहत मिल गई है, धूप निकल गई है, अब ठंड नहीं पड़ेगी, तो जरा सचेत हो जाइए, क्योंकि शनिवार से एक बार फिर से कपकपाएगी ठंड, क्योंकि कई जगहों पर शून्य से नीचे पहुंच जाएगा तापमान। जानिए अपने शहर का हाल। दरअसल दोस्तों उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी रहेगा। शनिवार से ठंड और कपकपाएगी। कई जगहों पर शून्य से नीचे तापमान पहुंच सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ का असर अभी खत्म नहीं हुआ है। 14 से 19 जनवरी तक शीतलहर चलती रहेगी। दिल्ली में आपको बता दें उत्तर भारत में ठंड सबसे ज्यादा है और यही कारण है कि वहां पे तापमान शून्य तक जा सकता है। ये वेदर अपडेट में मौसम वैज्ञानिकों का बड़ा अलर्ट, बड़ी चेतावनी जारी की गई है। दिल्ली में चल सकती है भीषण शीतलहर। फिलहाल आप किस जिले में रहते हैं कमेंट करके जरूर बताइए, जिससे आपके जिले की जानकारी हम दे सके। दोस्तों इन दिनों मकर संक्रांति का पर्व और 14 और 15 जनवरी दोनों दिन मनाया जाने लगा है। यही कारण है कि आपको सही पता होना चाहिए कि आपको किस दिन मकर संक्रांति मनाना है, क्योंकि बहुत सालों से लोग 14 जनवरी को मनाते आ रहे हैं। यही कारण है कि 14 जनवरी को मना लेते हैं, लेकिन उसका शुभ फल उनको नहीं मिलता। तो किस दिन मनाया जाएगा मकर संक्रांति का पर्व, आप इसे देख लीजिए। दरअसल ज्योतिष गणना के अनुसार सूर्य 14 जनवरी 2023 को रात में 8:44 पर मकर राशि में प्रवेश करेगा, और जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तभी मकर संक्रांति मनाई जाती है। लेकिन मकर राशि में प्रवेश सूर्य कर रहे हैं रात में 8:44 पर, और भारतीय परंपरा के अनुसार सुबह के सूर्योदय पर आने वाला पर्व ही माना जाता है। और यही कारण है कि मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाया जाएगा। अतः इस पर्व से संबंधित सभी परंपराओं का पालन भी 15 जनवरी 2023 के दिन ही किया जाएगा। तो मकर संक्रांति का शुभ मुहूर्त आप नोट कर लीजिए, क्योंकि सूर्य का मकर राशि में प्रवेश 14 जनवरी रात को हो रहा है 8:43 या 44 तक। लेकिन मकर संक्रांति का पुण्य काल जो है वो 15 जनवरी को रहेगा, सुबह के समय 6:47 से शाम को 5:40 तक। अच्छा, इसके साथ ही सूर्य की पूजा भी आपको करनी है, तो कैसे करें ये भी आप देख लीजिए। दरअसल इस दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में ही सूर्य की पूजा कर लेनी चाहिए और जल से अर्घ्य देना चाहिए। इसके बाद सूर्य देव को गुड़, तिल तथा खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए, उनकी आरती करनी चाहिए, प्रसाद वितरित करना चाहिए। यदि आर्थिक रूप से समृद्ध है तो इस दिन सूर्य देव को निमित्त यज्ञ और कर्म कांड भी कर सकते हैं। फिलहाल आपको दान देना भी इसी दिन बेहद जरूरी है, तो आप दान वगैरह भी कीजिएगा, और हो सके तो किसी को बुरा भला इस दिन ना कहिए, किसी गरीब का मजाक ना उड़ाइए, बल्कि उसको दान दीजिए। फिलहाल आपको बता दें मकर संक्रांति 15 जनवरी के दिन ही मनाया जाएगा। इस दिन दान कीजिएगा, तिल लड्डू का गुड़ वगैरह का भोग लगाइएगा, लोगों को बांटिएगा, और जो दीन दुखी गरीब हैं उनको अगर चाहें तो आप इस सर्दी के समय में कंबल वगैरह भी बांट सकते हैं, दे सकते हैं, अगर आप आर्थिक रूप से मजबूत है। अच्छा, इसके साथ ही दोस्तों जोशीमठ को लेकर इसरो की डराने वाली रिपोर्ट सामने आई है। यूपी के 2 जिलों में भी धंस रही है जमीन। आपको बता दें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपनी एक हालिया रिपोर्ट में दावा किया है कि जोशीमठ पूरा शहर धंस सकता है। वहीं इन खबरों के बीच उत्तर प्रदेश के 2 जिलों में भी मकान की दीवारों में दरकने और जमीन धंसने की बातें और शिकायतें सामने आ रही हैं। यूपी में बागपत में अब घरों में दिखाई दे रहे हैं दरारें, और अलीगढ़ में भी दरारें देखी गई है। बागपत के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि जिले में 4 से 5 घरों में दरारें देखी गई हैं। खबरों के मुताबिक इलाके में लगभग 25 घरों में कई दरारें भी देखी गई हैं। हाईकोर्ट ने जोशीमठ में निर्माण कार्य पर रोक लगाने को कहा है, यानी आने वाले समय में कुछ ज्यादा ही घटनाएं हो सकती हैं। इस वजह से सरकार अलर्ट है, कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। वैसे आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको डेली मॉर्निंग में ये न्यूज मिलती रहे। फिलहाल दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।